दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी आज की परफॉर्मेंस को हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। अब देखा जाए वैसे तो प्रदर्शन इस स्टॉक का आज ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से शुरुआत हमको आज देखने को मिली थी, ऐसा प्रतीत हुआ था कि स्टॉक कुछ बड़े कारनामे कर सकता है, कुछ बड़े नंबर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। वो फिलहाल हमारे हाथ में नहीं आया और स्टॉक फिर एक बार मैं कह सकता हूं कि एक ठंडी तेजी के साथ में बंद होता दिखाई पड़ा। स्टॉक ग्रीन जोन में बंद हुआ है, अच्छी बात है। स्टॉक के अंदर हमको काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिली, वो अच्छी बात है, लेकिन इसके पोटेंशियल्स कहते हैं, इसका ग्राफ कहता है कि यहां पे और भी तेजी मिल सकती थी, जो कहीं ना कहीं हमको प्राइस में परिवर्तित होती हुई नजर नहीं आई। इसके पीछे के क्या रीजंस है, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में हमको क्या सोचना और क्या करना चाहिए है, इसके बारे में भी यहां पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह इस डिस्क्लेमर से करूंगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना ना ही ये मेरा काम है और ना ही मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो का उपयोग आप अपने रिसर्च, अपनी स्टडी, अपनी लर्निंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं वेदांता के आज के प्राइस के बारे में। वेदांता 447 रुपए 10 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 4 रुपए 15 पैसे के स्टॉक में तेजी देखने को मिली, जो कि 0.94 लगभग 1% के बराबर रही। ये तेजी बिल्कुल भी खराब नहीं कही जाएगी और खराब है भी नहीं, लेकिन अगर आप आज के हाई को देखेंगे तो स्टॉक ने 451 रुपए 5 पैसे के हाई बनाकर दिखाए और 443 रुपए 15 पैसे के लो बनाकर दिखाए। लो और हाई के बीच में अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो पूरे दिन इसका स्टॉक का जो ग्राफ है वो हमको ग्रीन जोन में दिखाई पड़ा, यानी कि एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब आपको वेदांता रेड जोन में जाता हुआ दिखाई पड़ा हुआ हो। दूसरी चीज यहां पे अच्छी देखने को मिली कि स्टॉक ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। लेकिन अगर मैं खराब चीजों की तरफ कोशिश करने की आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूं तो जो चीजें यहां पे दिखाई पड़ती हैं वो ये कि स्टॉक कहीं ना कहीं टेक्निकली कुछ नंबर्स के बीच में अभी भी फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है और कुछ क्रूशियल नंबर है जो इस स्टॉक को बेड़ा पार कराने नहीं दे रहे हैं। और इन्हीं चीजों के बारे में आपके साथ में इस वीडियो में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और उनके जो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस गिरावट या फिर मैं कहूंगा इस रुकावट के पीछे जो जिम्मेदार हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले आपके साथ में एक छोटा सा अपना ही प्रमोशन जरूर करना चाहूंगा। गाइस, आपके साथ में मैं जल्द ही 21 तारीख को एक लेकर के आ रहा हूं इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास के मेंबर आप कैसे बन सकते हैं, इस क्लास को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी 21 तारीख को, यानी कि 21 मार्च 2025 को, जहां मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में, कुछ ऐसे माइंडसेट, कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जो आपको मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट हो चाहे किसी प्रकार की फाइनेंशियल सिस्टम हो, उसके अंदर एक मजबूत तरीके की कहीं ना कहीं आने वाली रणनीति के बारे में बताती है। आपका स्टॉक का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं पहले बता देता हूं कि यहां पर किसी प्रकार से किसी स्टॉक का डिस्कशन नहीं होगा, किसी स्टॉक का नाम और टेक्निकल चार्ट्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल की हम रिसर्च करने वाले हैं। लेकिन हां, चाहे आपके स्टॉक का नाम वेदांता हो, रिलायंस हो, टीसीएस हो, XYZ हो, कोई सा भी कंपनी आपके पास में रखी हुई हो, किसी प्रकार की कौन सी आपकी ऐसी टेक्निक है, कौन सी आपकी ऐसी रणनीति है, कौन सी आपकी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका उपयोग आपको वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क के लिए करना चाहिए है, इनसे रिलेटेड एक क्लास की डिटेल्स आपके हाथ में 21 तारीख को डिस्कस की जाएगी। तो उस वीडियो को मिस करने की कोशिश मत कीजिएगा। शुक्रवार के दिन मैं आपके साथ में उस वीडियो को शेयर करूंगा। वापस से आते हैं और बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, स्टॉक का तो हमने ग्राफ भी देख लिया, नंबर भी देख लिया। अब इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो यहां पर निश्चित तौर पर बाजार है। अगर आप बाजार के ग्राफ को और वेदांता के ग्राफ को देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर बाजार में आप हाई को देखेंगे तो ये बाजार 22,577 के हाई पे पहुंचता दिखाई पड़ा और जो इसकी गिरावट थी वो आपको 22,353 दिखाई पड़ी। तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे जरूर गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर्स जो थे वो मार्केट में सस्टेन कर लिए गए। लेकिन फिर भी एक पैटर्न जो था, एक जो ग्राफ का पैटर्न था, उसको वेदांता ने फॉलो किया। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आया वो एग्जैक्टली आया मेटल सेक्टर से, जहां आपको बाजार में 9,810 के आपको हाई बनते दिखाई पड़े और 8,805 के आपको लो बनते दिखाई पड़े। तो जाहिर सी बात है कि जो एक बड़ा यहां पे गैप बनता दिखाई पड़ा, उसका खामियाजा मेटल सेक्टर को भी उठाना पड़ा और उसका जो खामियाजा है वो आपको वेदांता में आता दिखाई पड़ा। अब देखिए, ये किस प्रकार
से प्रभावित होता दिखाई पड़ा। सबसे पहले बाजार के अंदर जो तेजी शुरुआत में बनती दिखाई पड़ी थी वो मार्केट से सस्टेन नहीं हुई, मार्केट में कहीं ना कहीं डिप आया, रिकवरी आई, लेकिन वो संपूर्ण रिकवरी नहीं हो पाई। सिमिलर पैटर्न पे आपको मेटल सेक्टर काम करता दिखाई पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो बाजार के पैटर्न को ही फॉलो करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यहां पे जो इंटेंसिटी ऑफ गिरावट थी वो थोड़ी सी ज्यादा होती दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेटल सेक्टर की गिरावट थी वो इन कंपेयरिंग टू मार्केट थोड़ा परसेंटेज में ज्यादा होती दिखाई पड़ी। यही सेम पैटर्न हमको उतरता हुआ दिखाई पड़ा वेदांता में, लेकिन यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यही रेशियो निकल करके आया, क्योंकि जो इसकी इंटेंसिटी थी नीचे की तरफ डाउनफॉल की वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसीलिए वहां से रिकवरी ज्यादा टफ हो गई और इसीलिए जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी थी वो इतनी हाई नहीं हो पाई। तो लगभग 1% आपका बाजार वेदांता का स्टॉक गिरता दिखाई पड़ा, 0.25% आपको मेटल का सेक्टर गिरता दिखाई पड़ा और आधे % के आसपास आपको बाजार गिरता हुआ दिखाई पड़ा। अब ये तो वो पैटर्न है जो हमको बताता है कि जो भी डायरेक्शन हमको आज वेदांता के अंदर ग्राफ में नजर आ रहे हैं वो मेटल सेक्टर और बाजार के द्वारा इंडिकेटेड थे। तो यहां पे टेंशन चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब देखा जाए तो हम पिछले कुछ महीनों से लगातार मंडे को गिरावट का ही अनुभव करते आ रहे थे। ऐसे समय में अगर बाजार में हमको राहत मिलती दिखाई पड़ी है, वेदांता में हमको राहत मिलती दिखाई पड़ी है, तो हम इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। आने वाले समय में क्या होगा अलग बात है कि कम से कम कहीं ना कहीं गिरावट से हमारे हफ्ते की शुरुआत नहीं हो रही है। दूसरी चीज जो यहां पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखिए वेदांता के अंदर ओवरऑल कुछ खबरें हैं जो निगेटिव हैं, जिनके बारे में चर्चा मैंने पहले भी करी है। डीमर्जर के ऊपर भी कुछ सवाल उठते दिखाई पड़े हैं, कहीं ना कहीं वहां पे भी कुछ चीजें ट्रिगर होती दिखाई पड़ रही है। एनसीएलटी की तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्शंस आते दिखाई पड़े हैं, जिनकी डिटेल चर्चा मैंने आपके साथ में आज एक वीडियो में करी हुई है। वो आपको वीडियो तकरीबन 7 साढ़े 7 पे मिल भी जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो अभी वेदांता में मुझे कोई ओवरऑल कोई बड़े कंसर्न नजर नहीं आते हैं, कम से कम अभी तक के सिचुएशंस को देख करके, जिनसे हमें वेदांता में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। हाँ, चिंता वाली बात अगर हमें करनी है तो हम कह सकते हैं कि यहां पे थोड़ा टेक्निकली वेदांता यहां पे कुछ नंबर्स को मिस कर गया। जैसे वेदांता आज 451 रुपए के हाई पे पहुंचा जरूर, लेकिन वहां से फ्लॉप जो स्लिप होकर नीचे गिरा तो वेदांता अपने 448 के सपोर्ट, 450 के सपोर्ट और 451 के सपोर्ट, यानी कि तीनों के तीनों सपोर्ट नंबर के नीचे आ गया और तीनों सपोर्ट का एक साथ टूट जाना यह बहुत अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। अब देखा जाए तो हो सकता है कि अगर मार्केट के अंदर कल हमको थोड़ी बहुत सस्टेनेबल तेजी देखने को मिल जाए तो वेदांता इन तीनों नंबर्स को एक साथ में जंप भी कर सकता है। लेकिन वेदांता के जो ट्रिगर नंबर बन गए हैं अगर उनको समझने की कोशिश की जाए तो अगर आप पिछले 3 महीने के पैटर्न को देखेंगे तो वेदांता एक बार 465 के ऊपर भी ज्यादा दिखाई पड़ा, लेकिन उसके बाद में वेदांता लगातार 460, 462 और नीचे की रेंज में 410, 11 की रेंज तक हमको मार्केट में फ्लोट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली अगर इस स्टॉक में देखा जाए तो कुछ टेक्निकल यहां पे आपको रेजिस्टेंस बनते दिखाई पड़ रहे हैं जो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, मैं पहले उसी नंबर के बारे में बात करूंगा। एग्जैक्टली वेदांता को 465 के नंबर को ब्रेक करने का प्रयास करना होगा। जिस प्रकार की शुरुआत हमको इस हफ्ते में देखने को मिली है, अभी हमारे पास में हफ्ते के 4 दिन बाकी हैं, अगर वेदांता को इसी प्रकार का पुशअप मिलता दिखाई पड़ता है और वेदांता 465 यानी 465 रुपए के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेदांता ने एक बार 465 के नंबर को ब्रेक जरूर किया था लेकिन वो नंबर सस्टेन नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि फिर भी 465 के नंबर को ब्रेक करने के बाद में वेदांता के अंदर मुनासिब तेजी के बारे में बिल्कुल सोचा जा सकता है। माफी चाहूंगा, लेकिन अगर मैं किसी एक इंपॉर्टेंट ऐसे नंबर के बारे में बात करूं जहां से हम थोड़ा सा ज्यादा आश्वस्त हो सकते हैं कि वेदांता रिकवरी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ सकता है, 500 रुपए के नंबर की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ सकता है, तो वो एग्जैक्टली 472 रुपए का नंबर दिखाई पड़ता है अभी तक के टेक्निकल ग्राफ को देख करके, कि वेदांता जब 465 के नंबर को ब्रेक करेगा तो शायद नीचे की गिरावट थोड़ी रुकती दिखाई पड़ सकती है और 472 के नंबर को क्रॉस करने के बाद में सिग्नल मिलते दिखाई पड़ते हैं कि वेदांता वहां से 485 से लेकर 490, 95 और इवन 500 रुपीज लेवल को भी रीटच करने का प्रयास कर सकता है, जो 2025 में वेदांता के लिए अभी तक पॉसिबल होता हुआ हमको नजर नहीं आया है। तो यहां पे ये अपसाइड के बड़े इंपॉर्टेंट नंबर हैं जिनको ब्रेक करना वेदांता के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जाहिर सी बात है कि आज जो मार्केट में इसने 4 रुपए की प्राइस में जो स्लिप दिखाई है वो थोड़ी सी इसको टेक्निकली वीक बनाती हुई नजर आई है। डाउन साइड में अभी तो देखा जाए तो वैसे स्टॉक के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आती है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे 445, 442, 440 ये तीनों नंबर हमको अपने स्टडी में शामिल करने चाहिए।
कोई बड़ा फॉल होता है तो 437 का नंबर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बड़ा फॉल जाहिर सी बात है कि अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से मार्केट के अकॉर्डिंग ही उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वेदांता मुझे नीचे में सेफ दिखाई पड़ता है, प्लस जितनी भी हम लोग को वोलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है उसका जो कहीं ना कहीं जो मैं कह सकता हूं कि जो इंपैक्ट है वो मार्केट की तरफ से आया है, यूएस की तरफ से आता दिखाई पड़ा है। इन चीजों को डिटेल में भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन हाँ अभी तक वेदांता में कोई कंसर्न नजर नहीं आए हैं। लेकिन टेक्निकल्स जो है वो थोड़े से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक पुश की राह जरूर देख रहे हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो और मजबूत होते जाएंगे और फिर इस स्टॉक के ऊपर की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आने वाले इस हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वेदांता को 465 रुपए के लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि यह प्रभावित होगा बाजार के एक्शन से, यह प्रभावित होगा मेटल के एक्शन से, लेकिन अगर ये चीजें सामान्य चलती हैं और वेदांता 465 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो इसका मतलब है कि हमारे लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ठीक ठाक चलती है, मार्केट में हमको ठीक ठाक नंबर देखने को मिलते हैं, मेटल सेक्टर के अंदर ठीक ठाक नंबर देखने को मिलते हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर आपका वेदांता का स्टॉक 465 रुपए के लेवल को इस हफ्ते में बीट नहीं कर पाता है तो शायद हमको कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को थोड़ा सा और मजबूत करना पड़ेगा और फिर कुछ परेशानियां हमारे माथे पे आ सकती हैं। तो यहां पे टेक्निकली मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हमको इस हफ्ते यहां पे रिसर्च करने की और चीजों को एनालाइज करने की आवश्यकता जरूर है। 465 एक अच्छा नंबर है जो इसको बीट करना होगा और 472 वो नंबर हो जाएगा जिसके ऊपर इस स्टॉक के अंदर हम तेजी के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है यह स्टॉक अभी भी एक रेंज बाउंड एरिया में ही घूम रहा है और इस रेंज में घूमने से यहां कोई बहुत बड़े परिवर्तन हो इसकी संभावनाएं फिलहाल में कम ही दिखाई पड़ती हैं। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस स्टॉक की आज की परफॉर्मेंस को देख करके। बाकी ये वीडियो आपकी लर्निंग, आपकी स्टडीज के लिए है, फॉलो करने के लिए नहीं है। किसी भी आधार पे इस वीडियो के आधार पे स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की कोई भी कोशिश आपको नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।